हेलो गाइस, वेलकम बैक टू Tarology वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ एंड आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक ये है कि आने वाले मार्च के महीने में आपका करियर जो है वो कैसा रहेगा, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर करियर एंड हम ये भी जानेंगे कि एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए ऑरेकल डेक से। सो आपको यहाँ पे दो कार्ड्स नजर आ रहे होंगे, ये पाइल नंबर 1 है इग्नोर एंड ये पाइल नंबर 2 है ट्रस्ट एंड फेट। मैं आपको यहाँ पे क्लोजअप दिखा देती हूँ। सो दिस इज फॉर पाइल नंबर 1 इग्नोर। टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। ओके, सो ये है पाइल नंबर 1 एंड for pile number 2 we have trust and fate. Let your trust and fate be stronger than your fears and upsets. Okay, तो यहाँ पे साईं बाबा डेक के ऑरिकल से मैंने यहाँ पे दो कार्ड्स निकाले हैं। आपको जो भी कार्ड जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है आपको उसकी तरफ ही आपको जाना है एंड अपनी पाइल सिलेक्शन करनी है। सो जिसको भी टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this card, ignore. Talk less about your pains and hurt. Don't give them a place in your consciousness. Okay. So let me start your reading. पहले मैं सबसे पहले कार्ड शफल करूंगी, इसीलिए जिसको भी शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैंड में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, एंजल्स गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। मार्च के महीने में इनका करियर कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है आपकी, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट। ओके, आई गॉट द फर्स्ट कार्ड, द डेथ कार्ड। ओके, लेट मी टेक द नेक्स्ट कार्ड। एंजल्स गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। इनका करियर कैसा रहेगा मार्च के महीने में, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट, क्या गाइडेंस है आपकी। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड, द एम्प्रेस। क्या गाइडेंस है आपकी एंजल्स, प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर पाइल नंबर 1 करियर। ओके, द लवर्स। आई विल टेक जस्ट वन मोर कार्ड। Angels, give me accurate message. Okay, this one, 9 of Cups and bottom of deck we have 10 of Pentacles. Wow. Okay, just a second, let me arrange the cards first. So guys, my shining souls out there, let me start the reading. So सबसे पहले यहाँ पे bottom of the deck card आया था 10 of Pentacles। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आप फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, किसी प्रकार का रीबर्थ चाहते होंगे अपने करियर एंड फाइनेंसेस में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने डट के हर कठिनाई का कहीं ना कहीं सामना किया हो सकता है पास्ट में एंड प्रेजेंट भी आप ये चीज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग के लिए आपके एंड आपके फैमिली की कहीं ना कहीं मेंटालिटी, जो सोच है वो कहीं ना कहीं मिलती नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं एंड आप कुछ और करना चाहते हैं अपने करियर एंड फाइनेंसेस में। कहीं ना कहीं सोच विचार आप लोग का मिल नहीं रहा है एंड ईगो एंड गुस्से के कारण आपके एंड आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच में क्लैशेस हो रहे होंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अंदर से चाहते हैं कि आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मिले, आपको आपकी लाइफ में चेंजेस दिखें अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके, बिकॉज आप काफ़ी टाइम से कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइफ है वो फुल एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाए। आप चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग हो आपकी लाइफ में, वो न्यू बिगनिंग हो जो कि आपको आपकी सारी विश फुलफिलमेंट दिलाए आपके करियर एंड फाइनेंसेस के रिगार्डिंग। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कुछ लोग का यहाँ पे सपना घर बनाने का भी है एंड वो चाहते हैं कि शादी से पहले कहीं ना कहीं या फिर
उनके बच्चे पैदा होने से पहले एटलीस्ट वो लोग अपना एक घर ले लें एंड सेटल हो जाएं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है मेरे को कि कुछ लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले जब तक वो स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर लेते अपने करियर एंड फाइनेंसेस में, तब तक वो कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। चाहे आपको आपका पार्टनर मिल ही क्यों ना गया हो, फिर भी आप लोग चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को, जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आए या जो प्रेजेंटली है, उनको आप सारी खुशियां दे सकें। ठीक है, आप ये सोचते हैं, आपका सोच विचार करने का तरीका ऐसा है कि अगर आपकी लाइफ में पैसा होगा तो लग्जरी भी होगी, राइट। एंड जब लग्जरी होगी तो आप एंड आपके पार्टनर जो है दोनों मिलके उस लग्जरी को कहीं ना कहीं इंजॉय कर पाएंगे। एंड यही चीज़ आपकी कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके करियर एंड फाइनेंसेस में ग्रोथ हो। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग चाहते हैं कि वो लव मैरिज करें एंड उनको उनका पार्टनर कहीं ना कहीं मिल भी गया है, लेकिन वो वेट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके फाइनेंसेस एंड करियर सबसे पहले स्टेबल हो जाए, उसके बाद ही वो कहीं ना कहीं जाके शादी करेंगे। एंड कुछ लोग के लिए यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ये सिनेरियो है कि आप लोग चाहते हो कि आप लोग लव मैरिज तो करो, लेकिन अभी तक आपकी लाइफ में कोई इंसान है नहीं। आप चाहते हैं कि सबसे पहले स्टेबिलिटी देखूंगा मैं अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी देखूंगी अपनी लाइफ में, पहले पैसे कमाऊंगा या पैसे कमाऊंगी, उसके बाद ही मैं अपना जो सोलमेट है उससे यूनियन करूंगा या करूंगी। ओके, यहाँ पे ये है आप लोग की मेंटालिटी। एंड कहीं ना कहीं आप लोग की दिली ख्वाहिश जो है वो लव मैरिज की हो सकती है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियली एंड करियर वाइज कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, जिसके कारण आप अपनी लव लाइफ को भी आगे कहीं ना कहीं नहीं बढ़ा पा रहे, जिसके कारण आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द बस आपके फाइनेंसेस एंड करियर भी कहीं ना कहीं जल्द से जल्द स्टेबल हो जाए, ताकि आप जल्द लाइफ को भी टाइम दे सकें एंड उसे जल्द से जल्द आगे बढ़ा सकें। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पर्सन को, इसलिए चाहते हैं कि उनके पर्सन उनकी लाइफ में हमेशा के लिए आने से पहले वो लोग सारी कंफर्ट जो है अपने पर्सन के लिए कमा लें, ताकि उनके पर्सन को एक कंफर्टेबल लाइफ मिले। इसलिए वो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं फाइनेंसेस के कारण लव लाइफ में भी कभी कभार स्टक फील करते होंगे, लेकिन यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग का जो मतलब करियर एंड फाइनेंसेस है ना, उसके ऊपर एंजल की कृपा है एंड एंजल जल्द से जल्द आपकी लाइफ में यहाँ पे करियर एंड फाइनेंसेस के रूप में आपको एक सॉलिड फाउंडेशन देंगे। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि मार्च के महीने में करियर एंड फाइनेंसेस को लेके कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने मिलेगी। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे आपको सपोर्ट करने लगेगी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपका करियर एंड फाइनेंसेस को लेके एक किसी प्रकार का विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने बहुत देर से मेहनत की है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप मार्च के बाद कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम मिल जाएगा एंड आप कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए एंजल के ऊपर अपनी सारे करियर एंड फाइनेंसेस की चीज़ें छोड़ के आप अपनी लव लाइफ पे भी थोड़ा सा ध्यान दे पाएंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कुछ लोग यहाँ पे मार्च के महीने में अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिस भी करियर फील्ड से वो बिलोंग करते हैं उसके लिए। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग को यहाँ पे अपने क्राउन चक्रा के ऊपर कहीं ना कहीं वर्किंग करने की ज़रूरत है, ताकि उनकी लाइफ में जो सक्सेस, जो स्टेबिलिटी, जो लैविश लाइफ वो चाहते हैं जीना, वो कहीं ना कहीं आ सके। इसलिए आपके लिए यहाँ पे मेडिटेशन इफ़ हो सके तो मस्ट है। प्लीज़ एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए मेडिटेशन ज़रूर किया कीजिए अपने क्राउन चक्रा को लेके, ठीक है। यहाँ पे आपको यूट्यूब में क्राउन चक्रा मेडिटेशन की बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि
कहीं ना कहीं आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको समझे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोग के लिए इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं मिलती हुई दिख रही है मार्च के महीने में। जो लोग यहाँ पे जॉब के लिए सोच रहे थे, बिजनेस के लिए सोच रहे थे एंड उनका बिजनेस नहीं चल रहा था, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में तरक्की होने के चांसेस हैं। एंड अगर आपने जॉब में इंटरव्यू दिया हुआ है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भी हैं। एंड अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप ये स्टूडेंट हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने करियर में बिल्कुल सही चुनाव करेंगे अपने करियर फील्ड का। ओके, सो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपके एंजल्स आपको करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए मार्च के महीने में क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले गाइडेंस एंड मैसेजेस में यहाँ पे साईं बाबा का मैसेज तो आ ही चुका है, तो सबसे पहले मैं यही मैसेज आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे साईं बाबा ने आपको कहा है, इग्नोर, talk less about your pain and hurts. Don't give them a place in your consciousness. Okay. तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके दिल में, आपके दिमाग में जो पेन है, जो हर्ट है, उसको लोगों को बताइए मत। जितना आप कम बताएंगे उतना आपके कॉन्शियसनेस में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतना ही वो कम जाएगा, राइट। जितना कम जाएगा उतना जल्दी ही आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस में, अपने अबंडेंस को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो अब मैं यहाँ पे आपको एंजल के मैसेजेस दूंगी। जस्ट अ सेकेंड। सो माय शाइनिंग पीपल आउट देयर, अब हम ये जानेंगे कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको करियर के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स, My guardian angels and spirit guide, please help me. प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे शाइनिंग पायल नंबर 1 व्यूअर्स जो हैं, आप उनको करियर के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ हेल्प मी आउट, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर पायल नंबर 1। ओके, आई विल टेक द फर्स्ट कार्ड, टेक एक्शन। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने करियर में थोड़ा सा ठंडा बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर आप एक्शन ज़्यादा नहीं ले रहे हैं ना, तो उस एक्शन को कहीं ना कहीं फुर्ती में लाइए, उस एक्शन को कहीं ना कहीं लीजिए। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी कहीं ना कहीं फेब का महीना ही चल रहा है। एटलीस्ट आपको मार्च एंड में या फिर सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। उससे पहले आपको अपने जितने भी कर्तव्य हैं वो कहीं ना कहीं निभाने की ज़रूरत है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ में आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं ना, उसकी थोड़ा सा काम करने का तरीका जो है, उसी करियर फील्ड में आपका काम करने का जो तरीका है ना, उसको थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे मैसेज आया है, इट्स अप टू यू। ओके, तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जितनी काबिलियत है आप उसे अपनाइए। अपनाना नहीं अपनाना, सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। Angels, give me accurate message for pile number 1. Okay, I got the 2 cards. Just a second. So the first card over here is you deserve love, happiness and success. Okay, तो यहाँ पे angels का beautiful message आया है आपके लिए कि यहाँ पे angels आपको ये कहना चाहते हैं कि आप दुनिया में लव भी डिज़र्व करते हैं, हैप्पीनेस भी डिज़र्व करते हैं एंड सक्सेस भी डिज़र्व करते हैं। ओके, इसलिए टेंशन मत लीजिए, बस एक्शन लेते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। योर थॉट एंड एक्शन हैव द पावर टू क्रिएट योर रियलिटी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक्शन का 2 बार मैसेज आया है, राइट। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप में वो सारी काबिलियत है कि आप अपने थॉट एंड एक्शन से अपनी करंट रियलिटी जो है उसको कहीं ना कहीं बदल सके, क्योंकि आपके अंदर एक मैनिफेस्टर की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। आई विल टेक दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज नो मैटर हाउ स्मॉल। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी जो भी विक्ट्रीज है ना, चाहे छोटी हो या चाहे बड़ी हो, उसे कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है,
चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं बड़ी विक्ट्री से तो बहुत खुश होते होंगे, लेकिन छोटी विक्ट्री जब होती होगी तब आप थोड़े से मायूस ही कहीं ना कहीं रहते होंगे एंड उसे कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते होंगे। ओके, रिमेंबर दैट लव इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन दिस यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि बस ये याद रखिए कि प्यार जो है, सच्चा प्यार जो है, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है इस पूरे ब्रह्मांड में। एंड बॉटम ऑफ डेक वी हैव लेट गो ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड रिप्लेस देम विद लव एंड पॉजिटिविटी। इसलिए यहाँ पे थॉट्स आपके कहीं ना कहीं यहाँ पे थॉट्स का कार्ड आया था एंड एक्शन का भी आया था, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके थॉट्स एंड एक्शन जो है अभी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में। इसलिए यहाँ पे एंजल का डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए, गाइडेंस है कि अपने थॉट्स एंड एक्शन पे ध्यान दीजिए एंड नेगेटिव जो सोच विचार करते हैं आप, जो सोचना है आपका नेगेटिव, उससे कहीं ना कहीं दूर रहिए एंड उसे रिप्लेस कीजिए लव एंड पॉजिटिविटी से। ओके, so this was a quick and short reading. I hope you like this reading. If you like this reading, then please like, subscribe and share my channel. Bye. Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this card, Trust and Fate. Let your trust and fate be stronger than your fear and upsets. Okay. So अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी शफलिंग एंड शफलिंग जिसको नहीं देखनी है वो डायरेक्ट अपने टाइम स्टैंड में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट शफलिंग। एंजल्स गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने भी ट्रस्ट एंड फेट का कार्ड सिलेक्ट किया है। उनके करियर में मार्च के महीने में व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या करियर एंड फाइनेंसेस की गाइडेंस है उनके लिए। प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ हेल्प मी आउट, प्लीज़ हेल्प माई शाइनिंग व्यूअर्स टू गेट एक्यूरेट मैसेजेस। एंजल्स give me accurate message for shining souls out there. Okay, I got the first card, Three of Wands. Okay, angels give me accurate message for career and finances. Okay, I got 3 cards. Okay, and bottom of deck we have the Fool. Just a second, let me arrange the cards first. So guys, let's start the reading. So सबसे पहले presently मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं फॉरेन में अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं सेटल करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि वो बिज़नेस करें कोई दूसरी सिटी या दूसरी कहीं कंट्री में जाके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे 90 या 80% लोग जो हैं वो बिज़नेस से ही रिलेटेड कहीं ना कहीं इस रीडिंग को देख रहे हैं। वैसे अगर आपने जॉब के रिलेटेड देखी है इस रीडिंग तो इसका ये मतलब नहीं कि ये आपकी रीडिंग है नहीं। मेरे को बस जो सामने दिख रहा है मैं खाली वही बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं कहीं ना कहीं ट्रेडिंग का काम, ट्रेड्समैन का काम, कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कहीं ना कहीं करने का सोच रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि उसमें उनको ग्रोथ मिले। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि मार्च के महीने में आप जिस भी चीज़ को लेके फुल्ली फोकस्ड हैं, जिस चीज़ को लेके आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कहीं उसी चीज़ से आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी जो आप कहीं ना कहीं ग्रैब भी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता दूं कि यहाँ पे कुछ लोग थोड़े से अपने इमैच्योरिटी के कारण, अगर आपको यहाँ पे थोड़े से अगर आप इमैच्योर हैं तो बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एंजल की सेंड की हुई आपकी ये अपॉर्चुनिटी जो है उसे आप कहीं ना कहीं गवा ना दें अपने इनोसेंस के कारण, अपने इमैच्योर बिहेवियर के कारण। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे
करियर एंड फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं प्रेजेंटली आप काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रहण लगा हुआ है आपके करियर एंड फाइनेंसेस को। यानी कि ये जो चीज़, जो भी हर्डल्स जो हैं वो आप कहीं ना कहीं फेस जो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस एंड करियर को लेके टेम्पररी सिचुएशन है, ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है। पे मैं ये देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं 8 वीक्स के अंदर अंदर आपको यहाँ पे सुधार होता हुआ दिख जाएगा। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने करियर को लेके परेशान रहते होंगे, ओवर थिंकिंग करते होंगे, डिप्रेशन में रहते होंगे, आपको रातों को नींद नहीं आती होगी, हमेशा आपके माइंड में ओवर थिंकिंग चलती रहती होगी कि कैसे आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस को आगे बढ़ाएं, कैसे उसे एक्सपैंड करें, क्या आप सही राह पे हैं भी या नहीं, जो भी चीज़ है, मतलब आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा फेयर है एंड अपसेट्स भी है। ठीक है, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा फेयर भरा हुआ है, एंग्जाइटी भरी हुई है, आप सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अगर मैंने जो करियर फील्ड सिलेक्ट किया है वो नहीं चला तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं मतलब आगे कैसे ग्रोथ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे आएगी, मेरे लाइफ में ग्रोथ कैसे होगी। एंड आपके कहीं ना कहीं इमोशंस भी कहीं ना कहीं अप एंड डाउन रहते होंगे। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर तो आपके पास करियर में 2 ऑप्शन हैं, तो जो आप करने का सबसे पहले सोच रहे हैं ना, अपना बिजनेस जो है, जो आप करने के बारे में सोच रहे हैं, उसे ही लेके आप आगे बढ़ते रहिएगा। बिकॉज अगर आपने दूसरा ऑप्शन चुना तो कहीं ना कहीं आप अपने ग्रोथ को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर लेंगे। ठीक है, आपने खाली अपने इमैच्योर बिहेवियर, अपने लेजीनेस को, अपने जो मतलब आपकी इनोसेंस है, उन सबको कहीं ना कहीं छोड़ के अपनी नॉलेज, विजडम पे ध्यान देते हुए अपने लाइफ के डिसीजन लेने हैं। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपको यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो तो अपने घर के किसी बड़े सदस्य से जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, या फिर अगर आपके घर में कोई एक्सपीरियंस सदस्य नहीं है तो किसी ऐसे पर्सन के पास राय लेने ज़रूर जाइएगा जो आप सोचते हैं कि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देगा। अगर आप मार्च के महीने में गाइडेंस लेके कुछ भी काम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर सक्सेसफुल होगा। आपके जो ग्रोथ के रास्ते में जो हर्डल्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि मार्च के महीने में आपको, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मार्च के महीने में ही आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि कुछ टाइम के लिए, यहाँ पे 8 वीक्स के अंदर 8 वीक्स के बाद कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको दिखेगा कि जो भी चीज़ आपने डिसीजन मेकिंग जो की थी, इट्स वर्किंग आउट फॉर यू। आप जो चीज़ सोच रहे थे, जो सोच विचार करके आपने उस चीज़ में कदम रखा था, आगे कदम रखा था, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ, मेरा जो ट्रस्ट एंड फेथ था उस चीज़ के ऊपर, वो कहीं ना कहीं रंग लाया है एंड मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं वापस से बता देती हूँ कि अपने इमैच्योरिटी, अपने ईगो के कारण इस जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है उसे प्लीज़ मत गवाइएगा। जितना जल्दी हो सके उसके टुवर्ड्स एक्शन लीजिएगा, बस सोचते ही मत रहिएगा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके। अगर आपने ऐसा किया, अगर आप सोचते ही रह गए तो वापस से कुछ देर के लिए वापस से ये जो आपकी स्टक सिचुएशन है ना, वो वापस से वैसे ही रहेगी, वो रिमूव नहीं होगी। लेकिन अगर आपने एक्शन तुरंत ले लिया तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रिमूव हो जाएगी। सो अब हम ये देखेंगे कि आपके एंजल के मैसेजेस क्या हैं आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके। सो पहला मैसेज तो साईं बाबा का ही आ गया था। लेट्स चेक दैट फर्स्ट। ट्रस्ट एंड फेथ, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर दैन योर फेयर एंड अपसेट्स। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे, बहुत ज़्यादा डरे से रहते होंगे कि अरे यार, अगर मैंने जो सोचा है वो नहीं हुआ तो कैसे चलेगा, है ना। तो यहाँ पे साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं आपको कि अपने ट्रस्ट एंड फेथ को अपने वरी एंड फेयर से भरा ऊपर रखिए। अपने भगवान पे, जिस भी हाई पावर पे आप बिलीव करते हैं, उस पे बस ट्रस्ट एंड फेथ रख के आगे बढ़ते रहिए। लेट मी गिव यू मोर मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स। एंजल्स,
प्लीज़ टेल मी, आप मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके। एंजल्स, क्या मैसेज है आपका पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए उनके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके? प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2. Okay, I'll take this one. Just a second. Choose a new direction. Okay. तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अपनी लेजीनेस को, कहीं ना कहीं अपनी इमेच्योरिटी को, अपने इनोसेंस को आपको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। जब आप ये पीछे छोड़ेंगे तब आपको दिखेगी एक न्यू डायरेक्शन, देन आपको उसको कहीं ना कहीं पकड़ना है एंड उस डायरेक्शन में ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। एंड ये जो डायरेक्शन है ये वो अपॉर्चुनिटी है जो कि एंजल आपके टुवर्ड्स भेज रहे हैं। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज येस। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि येस, इट्स द राइट टाइम टू टेक एक्शन। इट्स द राइट टाइम कि आप जो चीज़ भी सोच रहे हैं ना उसे कहीं ना कहीं पूरा करें एंड उसे कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर करके उसे टाइम ज़ाया मत करें, उसे बस अपनाइए और एक्शन लीजिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो मैंने जैसा कि आपको कहा ही था कि 8 वीक्स के बाद कहीं ना कहीं आपको अपनी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट देखने मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पे एंजल ने वापस से ये बताया है कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपका कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी अगर आप ढंग से, अगर आप ध्यान से, आराम से अपनी इमेच्योरिटी को, अपने इनोसेंस को साइड रख के न्यू डायरेक्शन के टुवर्ड्स एक्शन लेते हैं तो। So the next card is seek out new experiences and embrace personal growth. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपनी न्यू एक्सपीरियंसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर चीज़ में हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ दिखानी ही पड़ती है, क्योंकि जब हम अपनी पर्सनल ग्रोथ करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस जो है वो भी बढ़ता है ना। तो इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि खुद के ऊपर भी ध्यान दीजिए। सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज नो मैटर हाउ स्मॉल। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी विक्ट्री आपको हासिल हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसे खुशी खुशी अपने लाइफ में एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, लव योरसेल्फ अनकंडीशनली एंड यू विल अट्रैक्ट लव इन ऑल इट्स फॉर्म्स। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं प्यार को अपनी लाइफ में थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप प्यार को कहीं ना कहीं समझेंगे, उसे कहीं ना कहीं सोचेंगे कि यस लव इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, तो आप हर तरफ से अपने लिए प्यार ही प्यार पाएंगे। ओके, सी योर मिस्टेक्स एज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने मिस्टेक से उसे मतलब इग्नोर मत कीजिए, आप उसे एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए कि येस आपको कुछ सीखने को मिला है एंड आपको कुछ लर्निंग मिली है। यू डिज़र्व लव, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कभी कभार अगर आपके माइंड में ये आता होगा कि आप लव, हैप्पीनेस, सक्सेस को डिज़र्व नहीं करते हैं, तो यहाँ पे एंजल का क्रॉस कंफर्मेशन ये है आपके लिए कि येस यू डिज़र्व लव, हैप्पीनेस एंड सक्सेस, इसलिए इस चीज़ के ऊपर डाउट मत कीजिए। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. If you like this reading, then please like, subscribe and share my channel. Bye.